गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, अर्थात फ्यूचर निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, अनुवाद के नियम क्या हैं, अनुवाद का क्रम क्या है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा हूँगा, लड़के खेल नहीं रहे होंगे, चोर नहीं भाग रहे होंगे, हम जयपुर से लौट नहीं रहे होंगे। तो देखिए अंत में रहा हूँगा, रहे होंगे आदि आया है और नहीं का प्रयोग हुआ है, अर्थात नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। इसके लिए अनुवाद का नियम यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल नॉट बी और अन्य के साथ विल नॉट बी का प्रयोग किया जाएगा। आई वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। अनुवाद का क्रम रहता है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल या शैल नॉट बी, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। देखें, मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा हूँगा। अब यहाँ मैं आया है, इसका मतलब आई के साथ सेल का प्रयोग होगा। तो आई सेल नॉट बी, खरीदना का अंग्रेजी होती है बाई, तो आई सेल नॉट बी बाइंग बुक्स। लड़के खेल नहीं रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग। चोर नहीं भाग रहे होंगे, द थीव्स विल नॉट बी रनिंग। हम जयपुर से लौट नहीं रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रिटर्निंग फ्रॉम जयपुर। अब इसी नियम के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया, अब आप देखें एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज में निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। हम चोरी नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी स्टीलिंग, वी शैल नॉट बी स्टीलिंग। लड़के नदी में नहीं तैर रहे होंगे, द बॉय विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर, द बॉयज विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। मैं गोली नहीं चला रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी फायरिंग। गोली चलाने की अंग्रेजी होती है फायरिंग, तो आई शैल नॉट बी फायरिंग। चपरासी दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा होगा, चपरासी की अंग्रेजी प्यून, तो द प्यून विल नॉट बी शटिंग द डोर, दरवाज़ा डोर। छात्र कहानी नहीं सुन रहे होंगे, छात्र कहानी नहीं सुन रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी लिसनिंग द स्टोरी। बंदर पेड़ पर नहीं कूद रहे होंगे, द मंकीज विल नॉट बी जंपिंग ऑन ट्री। जानवर घास नहीं चर रहे होंगे, द कैटल विल नॉट बी ग्रेजिंग द ग्रास। मेरा भाई कुएं से पानी खींच नहीं रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल। मैं गाड़ी से नहीं आ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी कमिंग बाई व्हीकल। यहाँ गाड़ी है, ट्रेन भी नहीं है, वैन नहीं, इसलिए व्हीकल का प्रयोग करेंगे। आई शैल नॉट बी कमिंग बाई व्हीकल।
विद्यार्थी कक्षा में हंस नहीं रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट बी laughing in the class. The students will not be laughing in the class. आप सभी लोग ये एक्सरसाइज में मैंने जो अनुवाद कराया है, ये कुल 10 वाक्य हैं। इनका अनुवाद आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिए और पूरे पाठ का जो है कॉपी में लिख करके इसका फ़ोटो खींच करके आप लोग भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।